अच्छा सर, ये चकवाल की आवाम के लिए, चकवाल की पब्लिक के लिए है ये ऑफ़र है कि वो बैरिया टाउन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, ये चकवाल वालों के लिए स्पेशल हमने ऑफर निकाली है और स्पेशल इसी ओपन हाउस हमने इसी वजह से रखा है। 2 साल के अंदर कितना प्रॉफिट किया 1 करोड़ के ऊपर, तो ये तकरीबन 48 लाख रुपए बनता है। पैसा ही पैसा होगा। चकवाल की आवाम वास्ते खुशखबरी है कि अपने पैसे सेफ इन्वेस्ट करो और मंथली रिटर्न भी लाओ। पूरे पाकिस्तान में इनकी 98+ ब्रांचेस हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है डेवलपमेंट के हवाले से अनाउंसमेंट करा रहे हैं। चकवाल की आवाम के लिए ये क्या क्या ऑफर्स लाए हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली शाह बुखारी एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब व्लॉग चैनल कैरी वाला व्लॉगर। तो वेलकम टू एन अदर व्लॉग। व्यूअर्स, आपको बताऊं कि आज मैं जा रहा हूं जी MGC के इवेंट में, जो कि चकवाल में आ रहा है। MGC मतलब मियाँ ग्रुप ऑफ चकवाल। मियाँ ग्रुप ऑफ चकवाल वाले ला रहे हैं चकवाल के अवाम के लिए, चकवाल की पब्लिक के लिए न्यू प्रोजेक्ट। कल भी मैं वहाँ गया था और कल वहाँ पे फंक्शन नहीं हुआ, इवेंट नहीं हुआ। आज फिर मैं जा रहा हूँ। कल मैं गाड़ी पे गया था और आज मैं जा रहा हूँ मोटरसाइकिल यानी कि स्कूटर पे। चलो लेट्स गो। तो चलते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ। तो व्यूअर्स, फाइनली मैं पहुँच गया हूँ साइम मार्केट में। यहाँ पे अब इवेंट होने वाला है और मे भी इवेंट अब शुरू भी हो चुका हो। तो ये देखें जी, चकवाल ओपन हाउस 8 से 9 तारीख। आज 8 है, कल 9 है। तो गाड़ियाँ भी काफ़ी आई हैं माशाल्लाह से। चकवाल वाले चकवाल की आवाम के लिए, चकवाल की पब्लिक के लिए क्या क्या ऑफ़र्स लाए हुए हैं, डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या ऑफ़र्स इनके पास। तो आपको पता है कि इनका जो बेसिकली काम है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है। इनकी बहुत तकरीबन 95 सर शाप 98 ब्रांचेस हैं। स्टार्ट बेस जो है वो चकवाल से है और अब पूरे पाकिस्तान में इनकी 98+ ब्रांचेस हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं। न्यू प्रोजेक्ट्स जो है डेवलपमेंट के हवाले से अनाउंसमेंट करा रहे हैं। तो सर से पूछते हैं कि अब चकवाल में चकवाल की आवाम के लिए ये क्या क्या ऑफर्स लाए हैं। सर जी वालेकुम सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम सैयद मुराद अली शाह काज़मी हूँ। मैं यहाँ के माशाल्लाह सेल्स का हूँ। जी जी सर। और कंपनी के बारे में पहले बताना चाह रहा हूँ। मियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स है 1988 से थी इलेक्ट्रॉनिक्स में और अल्हम्दुलिल्लाह 98 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर पाकिस्तान में। और सबसे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ना इन्हें किसी को डीलरशिप दी है ना फ्रेंचाइज, खुद सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयज़ 98 ब्रांचेस में एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं। और फिर 2020 में रियल स्टेट में आए हैं। पहला प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ MGC डिवाइन के नाम से और अल्हम्दुलिल्लाह वो गेट स्ट्रक्चर में तैयार है और वो भी सोल्ड आउट है। फिर सेकंड प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च हुआ है MGC जूल के नाम पे। वो 4 ईयर्स का प्लान है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है। अभी फिलहाल डिगिंग स्टार्ट है और सोलर पानी राफ्टिंग वो है। अभी इसको थोड़ा टाइम तो लगेगा मगर एटलीस्ट टाइम पीरियड में हम डिलीवर करेंगे इसकी कमिटमेंट। और मज़ेदार बात इसमें ये है, इसमें बेस्ट वेस्टर्न होटल प्लस आ रहा है, वो भी इंटरनेशनल ब्रांड चैन का। हमारी कंपनी ने उसकी फ्रेंचाइज लाइफ टाइम की लीज में परचेज़ की हुई है और उसी में हम लोग 5th फ्लोर पे स्ट्रिंग क्लब में जूल के अंदर हम लोग स्ट्रिंग क्लब में शेयरिंग स्पेस दे रहे हैं
शेयरिंग स्पेस उसके अंदर दे रहे हैं विद उसमें रिटर्न अच्छा मिनिमम स्टार्टिंग रिटर्न हम स्टार्ट कर रहे हैं 1% से लेके 2.2% से रिटर्न विद एप्रिसिएशन के साथ और 2 ईयर बाय बैक के साथ। उसके अंदर डिफरेंट एक हमने एक क्या कहते हैं ब्रैकेट्स दी हुई हैं। आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से करना चाहते हैं उस हिसाब से एक ब्रैकेट लाइन दी हुई है, इतना आप रिटर्न्स परसेंटेज दें जिसमें इतना आपको अप्रिसिएशन मिले। और अभी आगे फ्यूचर में ट्रेंड भी यही चल रहा है रिटर्न्स का, और इस चीज़ की हम लोग छोटी एक एक चीज़ की हम देंगे अगर आप रिटर्न्स में करते हैं। जैसे वो 10 लाख की आज करते हैं 1.25% रिटर्न देता है, वो उस पर एग्रीमेंट आज ही बनेगा, सेल एग्रीमेंट नेक्स्ट मंथ पहली तारीख से इसका अकाउंट में रिटर्न स्टार्ट होगा, रिटर्न कभी रुकता रहेगा विद एप्रिसिएशन के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह RDA से हमारा अप्रूव प्रोजेक्ट है। ऐसी कंपनी में आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी माशाल्लाह। और वन ऑफ द सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। माशाल्लाह। एंड डोंट मिस द चांस, दिस राइट टाइम टू इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा तलक भी चकवाल मियाँ ग्रुप और चकवाल एक प्रोजेक्ट लैके आए बैरियर टाउन पे सेड ठीक है। चकवाल की आवाम वास्ते खुशखबरी है कि अपने पैसे सेफ इन्वेस्ट करो और मंथली रिटर्न भी लाओ। बेस्ट वेस्टर्न होटल के नाम से प्रोजेक्ट मारा बैरियर पे सेड बाकी 35 तो 40 साल हो गए इन्होंने चकवाल के काम करते हैं। मियाँ इलेक्ट्रॉनिक के नाम से ब्रांचें खुली हुई हैं चकवाल के भी हैं और पिंडी इस्लामाबाद भी हैं। और ये भी प्रोजेक्ट इन्होंने बैरियर पे सेड बन रहे हैं। रियल स्टेट के नाल 2-3 प्रोजेक्ट हैं डिलीवर भी कर चुके हैं। बाकी उन्होंने बेस्ट वेस्टर्न होटल बना रहे हैं फेसेट बैरियर फेसेट जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैंने 10 लाख तो स्टार्ट हो रही है इन्होंने इन्वेस्टमेंट, करोड़ 2 करोड़ जितने भी तुम लोगों को है इन्वेस्टमेंट जी करो और मंथली रिटर्न भी लो और फ़ायदा भी उठाओ और थोड़ी पेमेंट जी है वो बिल्कुल सेफ है, कोई धोखा फ्रॉड नहीं है। मेहरबानी, शुक्रिया।
आज माशाल्लाह से 90 ब्रांचेज है पूरे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की। पीछे हो जाए ताकि उनको भी ज़रा क्लियर हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो अब माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन होगी, ये काफ़ी बड़ा नेटवर्क बन गया, ठीक है। अब इसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये आ जाती है कि भी प्रोजेक्ट्स किधर कर रहे हैं। तो बैरियर टाउन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की नंबर 1 सोसाइटी है, ठीक है। DHA बैरिया बराबर ही चलती है, ठीक है। तो नंबर 1 सोसाइटी है, ठीक है, उसी के अंदर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। लोकेशन की अगर आप बात करते हैं तो लोकेशन ऐसी जगह पे है जो कि बेसिकली आप कह लें जो बैरिया फेज़ 1 to 6 है और 7, 8 के 8 फेजेस को आप मिला लें ना, ठीक है। तो उसके अंदर जो सबसे पोस्ट एलीट क्लास एरिया है ना, जो कि बेसिकली आपका ओवरसीज़ 1 बनता है और डिफेंस विलास बनता है, उसके साथ जो पहला प्लॉट लगता है ना कमर्शियल का, वो MGC जूल लगता है, ठीक हो गया। तो वेसिनिटी, और वहाँ पे रहते कौन है डिफेंस विलास में? सारे आपके MNA MPA, आपके आर्मी वाले जितने भी ब्रिगेडियर हैं और कर्नल हैं, ये तमाम लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनको उस मॉल, उस स्टैंडर्ड के मॉल की उनको तो ज़रूरत है ही है, ठीक है। अब लोकेशन के हवाले से ये बात आ गई। थर्ड चीज़ आ जाती है अप्रूवल्स की। तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो तमाम के तमाम बैरियर की NOC भी उनकी क्लियर है, RDA अप्रूवल भी है, बोलेंगे तो ऑन पेपर डेस्क पे दिखा भी देंगे आपको, ठीक है। फोर्थ चीज़ आ जाती है कि भी प्रोडक्ट दे क्या रहे हैं। तो हमारे पास अपार्टमेंट्स भी हैं, ठीक है, हमारे पास होटल स्वीट्स भी हैं, ठीक है, हमारे पास कमर्शियल दुकानें बड़ी छोटी दोनों किस्म की हैं, ठीक है। इसके बाद बात जो आ जाती है वो ये आ जाती है कि भाई आप जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, ठीक है। मैंने पैसा लगाया, मैं फ्यूचर में अपना उसको एसेट बनाऊंगा, उससे फ्यूचर में रेंट लेके खाऊंगा और लाइफ टाइम रहूँगा, और जब कभी रेट बहुत बढ़ गया तो 10-15 साल बाद चीज़ को बेच दूंगा। हमारे पास ऐसे प्लान भी हैं, ठीक है। और एक होता है शॉर्ट, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जी, आप साथ किराया भी दे रहे हैं सर, बिल्कुल वो आप सबको बताएं ना क्या है सर। अब उसी पे आ रहा हूँ। एक होता है सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान, जिनकी अभी भाई साहब ने बात की, ठीक है। वो क्या चीज़ है जी कि आप स्टार्ट में आपको थोड़ा सा बता दें तो, ठीक है। आपने लेट सपोज जो है ना हमारे साथ इन्वेस्ट किया 1 करोड़ रुपए, ठीक है। 1 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको हर महीने जो है ना आपको पहले साल के अंदर 2.2% रिटर्न मिलेगा। 2.2 कितना हुआ जी करोड़ के ऊपर? 2,20,000 रुपये, ठीक हो गया। हर महीने आपको 2,20,000 रुपये मिलेगा। पहले पूरे साल आपको 2,20,000 रुपये मिला, ठीक है। जो दूसरा साल है ना उसके अंदर वो आपको मिलेगा 1.1%, यानी कि 1,10,000 रुपये, ठीक है। 1,10,000 रुपये आपने पूरा साल लिया, और उसके बाद 2 साल बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल लेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या थी जी? प्रिंसिपल अमाउंट 1 करोड़ रुपए थी, विद एप्रिसिएशन निकाल लेंगे 9% के साथ। 1 करोड़ पे 9% कितना होता है? 9 लाख रुपए होता है। 1 करोड़ 9 लाख रुपए आप लोग वापस निकाल लेंगे, ठीक है। अगर मैं ये लमसम करूँ कि भी आपने 2 साल के अंदर कितना प्रॉफिट किया 1 करोड़ के ऊपर, तो ये तकरीबन 48 लाख रुपए बनता है। वो किस तरह से बनता है थोड़ा सा वो मैं आपको बता दूँ। 2.2 को आप मल्टीप्लाई कर लें 12 महीनों के साथ, जो पहले साल ले रहे हैं, ये तकरीबन 26,40,000 रुपये बनता है, ठीक है। जो दूसरा साल है 1.1, ये 13,20,000 रुपये बनता है। दोनों को मिला लें तो तकरीबन बनेगा 39,60,000, ठीक है। 9% एप्रिसिएशन थी, 48 लाख रुपए हो गया। ये तो कैश में है, ठीक है, ये कैश पे, ठीक है। 48 लाख रुपए हो गया आपके पास। अब मुझे एक चीज़ बताएं, इस टाइम पे इन्फ्लेशन रेट क्या है? 1 साल का इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर? 13.2, ठीक है। आप मुझसे 1 साल का कितना ले रहे हैं? मिनिमम 26% ले रहे हैं, ठीक है। तो बैंक में पैसा रख के ज़ाया करने का फ़ायदा है, या फिर कहीं इन्वेस्ट करके उससे डबल कमाने का फ़ायदा है? अपने क्लाइंट को समझाने की बात ये। आप लोगों में से बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी हैं, वो अपने लिए समझ लें। वजाहत कर दें कि जिस दिन इन्वेस्टमेंट होती है, जिस दिन जी, कि कितने दिन के बाद ये डिलीवरी शुरू हो जाती है आपके दोनों? जो रिटर्न है आपको सर, आपने आज क्या तारीख है जी? 8 तारीख है। आज आपने इन्वेस्टमेंट की, अब पीछे महीने में कितने दिन पड़े हुए हैं? 22 दिन पड़े हुए हैं सर। जो 22 दिन का रिटर्न बनता है ना, वो आपको अगले महीने की 5 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में बगैर कहे, ठीक हो गया, उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। इस पैसे की गारंटी आप, ठीक है। इन पैसों की गारंटी क्या है, इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि आपके साथ ई स्टाम्प किया जाता है। एक चीज़ होगी जिस पे तमाम शराइत हो जाती है। 2 एग्रीमेंट होते हैं। एक एग्रीमेंट है सेल एग्रीमेट, ठीक है, जिसके अंदर तय हो गया कि 1 करोड़ रुपए के बदले में मैंने आपको ये दुकान दे दी, ठीक है। दूसरा होता है, और उसके अंदर मेंशन कर दिया हर महीने आपको इतना इतना उसका रिटर्न आएगा, ठीक है। दूसरा एग्रीमेंट होता है परचेज। सेल में मैंने आपको चीज़ दी, परचेज में मैंने चीज़ आपसे वापस ले ली। एग्रीमेंट मैंने आज आपके साथ किया, और 2 साल बाद के टाइम का मैंने उसके ऊपर डेट डाल दी 2 साल बाद की, क्योंकि आपने 2 साल बाद पैसे अपने निकालने हैं ना। जो प्रिंसिपल 1 करोड़ 9 लाख रुपए वापस निकालना है, वो 2 साल बाद लेना है ना, तो 2 साल बाद की उसकी डेट आ गई। आपके पास एक सेल एग्रीमेंट है, एक परचेज एग्रीमेंट है। परचेज एग्रीमेंट से बड़ा एविडेंस कोई और हो नहीं सकता, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप केस जीतते हैं। अब जो भाई साहब ने क्वेश्चन किया वो ये पूछा मुझसे कि भाई उसने 10 अरब रुपए उठाया, जैसे भी उठाया,
विद होल्डिंग टैक्स लिया नहीं लिया वो बात की बात आ गई। चलो ले भी लिया 10 अरब पे 20 करोड़ रुपए ले भी लिया उसने, लेट्स सपोज विद होल्डिंग टैक्स। अब वो तो लेके भाग गया, अब FBR क्या करेगी? ठीक है, FBR तो कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैं इसके पीछे ना आपको थोड़ा सा, आप लोगों के जो चकवाल वाले यहाँ से मान साहब, फरहान साहब यहाँ से जोड़ के गए, मैं थोड़ा सा उनके सामने ना एक चीज़ रखूँगा आप लोगों के लिए। सर देखें, मैं इस कंपनी का ना MGC का जो रियल इस्टेट है, मैं इसका फर्स्ट एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, इस कंपनी में नुमान साहब ने जो पहला बंदा हायर किया था वो मुझे किया था। ठीक है, तो उसके अंदर मैं आपको ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि तकरीबन उसके 6-7 महीने बाद की बात है। उस टाइम इनकी 72 ब्रांचेस होती थी, आज तकरीबन 90। ठीक है, 72 ब्रांचेस थी और एक दिन 22 तारीख को ना मुझे इनकी एक सेल शीट आई। ठीक है, वो टारगेट चल रहे होते हैं, ब्रांचेस के आपस में कंपटीशन होते हैं, इस ब्रांच ने इतना उठा लिया, उस ब्रांच ने इतना उठा लिया। तो मेरे पास एक कंपटीशन रिपोर्ट आई, ठीक है, 22 तारीख को, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का भी डिजिटल देखता था उस टाइम पे। तो वो रिपोर्ट आई तो वो कह रही थी कि जो मिनिमम जिस ब्रांच ने उठाया हुआ था वो 40 लाख उठाया हुआ था। ठीक है, जो मैक्सिमम जिस ब्रांच ने उठाया हुआ था 72 लाख रुपया उठाया हुआ था, और अभी 8 दिन क्लोजिंग के अंदर पड़े हुए थे। तो ये कहना गलत होगा कि एक ब्रांच से 1 करोड़ रुपए उठा लेते होंगे, एवरेज पे उठा लेते होंगे ना। ठीक है, अब 90 ब्रांचेस हैं, आप इसको आप उसको कंसिडर करें 100 ब्रांचेस। सर 100 ब्रांचेस ने, हर ब्रांच ने 1 करोड़ रुपए उठाया। ठीक है, 100 ब्रांचेस ने कितना उठाया एक महीने के अंदर? 1 अरब। समझ में आता है? ठीक है, अब सर ये काम किस पे करते हैं? इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट किस तरह है? ये 1 लाख रुपए की चीज़ है, इसका 10,000 रुपये दें, 90,000 रुपये 1 साल के अंदर आप दे दें। ठीक है, तो 1 अरब की सेल का क्या मतलब हुआ? 10 करोड़ रुपए उठाया, 90 करोड़ रुपए मार्केट से रिसीवेबल है, मार्केट वालों ने देना है। कारोबार कितने अरसे से कर रहे हैं? 28 सालों से कर रहे हैं मिनिमम। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का कारोबार कब शुरू किया था? 1999 में किया था। कितने साल हो गए? 24 साल इंस्टॉलमेंट को हो गए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी बीच में नौसरबाज भी मिलते हैं जो रीपेमेंट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनकी पेंडिंग होती है, ड्यू होती है, देना चाहते भी हैं लेकिन फंसे होते हैं। तो उस टाइम भी इनका मार्केट में ना करते करते कोई 16-17 अरब रुपए मार्केट ने इनका देना था। अब जो प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ उसकी टोटल वैल्यू अगर 10 अरब हो और वो इन्होंने डिलीवर भी करना हो, थोड़ा थोड़ा करके ये बेच रहे हैं, अभी मार्केट से शायद 2 अरब उठाया हो, 3 अरब उठाया हो। ठीक है, और जो 17 अरब इन्होंने जो बेसिकली मार्केट ने इलेक्ट्रॉनिक्स की मद में देना, तो सर ये वो वाली कंपनी नहीं है कि इनके 3 ऑफिस से रातों रात शटर नीचे होंगे और ये दुबई निकल जाएंगे, स्विट्जरलैंड चले जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा और आप यहाँ पे बैठे रह जाओगे। ठीक है, तो जब मेरा कोई क्लाइंट मुझसे कहता है ना मैं 1 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ, इसकी सिक्योरिटी क्या है, तो मैं उसको कहता हूँ इसकी सिक्योरिटी क्या है कि मार्केट ने इनके इतने अरब रुपए देने हैं। तो बिल्कुल चुप हो जाता है, इतने का तो प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। मेरे ख्याल में इससे बड़ी श्योरिटी कोई डेवलपर आपको नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि ये आपके अपने लोग हैं, आप लोग बेहतर समझते हैं। ठीक हो गया? इसके अलावा कोई क्वेश्चन? इस इवेंट के CEO हैं, वो भी आ गए, तो वो आपको दिखाते हैं, नुमान साहब। वगैरह खाई है। मुझे तो ये सैंडविच और समोसा रोल और ये जूस नसीब हुआ है और मैं ये खा रहा हूँ। बहुत मज़े का है जनाब। है ठंडा क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, लेकिन है बहुत मज़े का। साथ मीठा जूस, स्वाद आ गया।